नमस्कार दोस्तों, मैं तेजल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा में। आज के क्विज का पहला सवाल है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सौर ऊर्जा को अपनाने के लिए एमएसएमई क्षेत्र की मदद करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? सही जवाब है टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में सौर ऊर्जा को अपनाने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ करार किया है। अगला सवाल, कोविड-19 राहत प्रयासों के लिए किसे जयपुर फूड यूएसए के पहले ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही जवाब है दानिश मंजूर भट्ट। मूल रूप से कश्मीर घाटी के रहने वाले दानिश मंजूर भट्ट को न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास में आयोजित एक समारोह में जयपुर फूड यूएसए के पहले ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। भट्ट एशिया के संपादकीय निदेशक और न्यूज़वीक में संपादकीय और समाचार नवाचार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष है। अगला सवाल, किस राज्य में पूर्व आईएएस अधिकारी सीवी आनंद बोस को राज्यपाल नियुक्त किया गया था? सही जवाब पश्चिम बंगाल। केरल कैडर के 1977 बैच सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी सीवी आनंद बोस को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। चौथा सवाल, किसने व्हाट्सएप इंडिया के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है? सही जवाब है अभिजीत बोस। व्हाट्सएप इंडिया के प्रमुख अभिजीत बोस और पब्लिक पॉलिसी मेटा इंडिया के निदेशक राजीव अग्रवाल ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। व्हाट्सएप के भारत प्रमुख के रूप में शामिल होने से पहले बोस पहले भुगतान फर्म EasyTap के सह संस्थापक थे। अगला सवाल, किसे भारत में सभी मेटा ब्रांडों के लिए सार्वजनिक नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? सही जवाब है शिवनाथ ठुकराल। कंपनी ने कहा कि व्हाट्सएप में सार्वजनिक नीति के निदेशक शिवनाथ ठुकराल को मेटा द्वारा 3 प्लेटफॉर्मों व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कंपनी की सार्वजनिक नीति पहल का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया है। अगला सवाल, किस देश के वैज्ञानिक शून्य गुरुत्वाकर्षण में प्रजनन का अध्ययन करने के लिए बंदरों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहे हैं? और सही जवाब है चीन। चीनी वैज्ञानिक शून्य गुरुत्वाकर्षण में प्रजनन का अध्ययन करने के लिए बंदरों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहे हैं। प्रयोग वेटियन ले मॉड्यूल के अंदर चीन के नए तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर किया जाएगा। अगला सवाल, भारत में 4G सेवा शुरू करने के लिए BSNL को किस कंपनी के साथ 26,281 करोड़ रुपए के सौदे के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है? सही जवाब है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। भारत संचार निगम लिमिटेड को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ 26,281 करोड़ रुपए के सौदे के साथ आगे बढ़ने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है, जिससे भारत में 4G सेवाओं को लॉन्च करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में नादप्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? सही जवाब है बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु शहर के संस्थापक नादप्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फुट ऊंची की प्रतिमा का अनावरण किया है। स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को बेंगलुरु के विकास के लिए केम्पेगौड़ा के योगदान को याद करने के लिए बनाया गया है। 9वां सवाल, किस वर्ष तक भारतीय रेलवे ने अपने नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है? सही जवाब है दिसंबर 2023। भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2023 तक अपने नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस क्षेत्र में अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने पिछले 7 वर्षों में CAPEX यानी पूंजीगत व्यय को 5 गुना बढ़ा दिया है। अगला और आखिरी सवाल, सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य को इंडिया अग्री बिजनेस अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है? सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा को कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में केंद्र सरकार द्वारा इंडिया अग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा में। मिलते हैं अगले सत्र में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।